हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभुधर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का क्लच बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह से मैंने क्लच बैग बनाया है, तो इस तरह से ग्रीन कलर का बनाया है मैंने। तो यहाँ ऊपर एक जीप आएगी इस तरह से, और ये पॉकेट के अंदर दो पॉकेट हो जाएगा। यहाँ हमारा पार्टीशन हो जाएगा अलग अलग। तो इस तरह से यहाँ ऊपर मैंने एक जीप लगाई है, और एक यहाँ साइड में एक पॉकेट आएगा। तो इस तरह से साइड में एक जीप आएगी, और यहाँ नीचे भी एक पॉकेट आएगा। तो इस तरह से हमारा तीन पॉकेट होगा, और जो ऊपर का पॉकेट है वहाँ में दो पॉकेट अंदर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पार्टीशन है इसलिए। और मैं आपको बहुत इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। तो उसमें जो पार्ट है उसका माप यहाँ मैंने 9 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 6.5 इंच का लिया है। तो 9 बाई 6.5 इंच का हम एक लेना है, यहाँ हमें 9 इंच का रखना है। और यहाँ 6.5 इंच का ये हमारा पीछे वाला पार्ट आएगा। और ये जो पॉकेट वाला पार्ट है, जो आगे पॉकेट आएगा उसमें, तो उसका यहाँ भी माप 9 इंच का है। और यहाँ 4.5 इंच का रखा है मैंने। तो ये जो पॉकेट का जो पार्ट है उसका माप यहाँ 9 इंच का रखना है, और यहाँ 4.5 इंच का रखना है। ऐसा एक पार्ट लेना है। और उसके ऊपर जो जिप के ऊपर जो दूसरी पट्टी आएगी पॉकेट वाला पार्ट में, उसका माप यहाँ 9 इंच का है, और यहाँ 1.25 इंच का है। तो ऐसा एक कटिंग लेना है हमें। और उसमें जो जिप लगाऊंगा वो जिप का भी माप यहाँ मैंने 9 इंच का लिया है। तो 9 इंच की में 3 जिप लेनी है हमें। एक हमारी यहाँ पॉकेट में आएगी, और एक यहाँ नीचे आएगी, और एक ऊपर आएगी। इस तरह से 3 जिप आएगी। तो 9 इंच की हमें 3 जिप लेनी है, उसका 3 रनर लेना है। तो इसमें नीचे पहले मैंने रबर शीट रखी है, उसके ऊपर मैंने फैब्रिक रखा है जो ग्रीन कलर का फैब्रिक है। और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर मैंने पार्ट तैयार कर लिया है। इस तरह से मैंने चारों तरफ सिलाई करके पार्ट तैयार कर लिया है। और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें जिप रखनी है। और यहाँ जो पॉकेट लगाऊंगा वो अस्तर का माप यहाँ मैंने 4.5 इंच का लिया है, और यहाँ 9 इंच का। तो अब यहाँ हमें पॉकेट लगा देना है। तो उसके ऊपर पार्ट के ऊपर हमें इस तरह से जिप रख देनी है, और उसके ऊपर अस्तर लगा देना है। हमें इस तरह से अस्तर रख देना है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अभी अस्तर को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है। इस तरह से अंदर की साइड पलटा देना है। और अभी यहाँ भी ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं एक सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ इसके नीचे जो पॉकेट लगाऊंगा उसका माप यहाँ मैंने 5.5 इंच का लिया है। 1 इंच ज़्यादा रखा है क्योंकि यहाँ जिप आ गई है इसलिए। और यहाँ 9 इंच का। तो हमें इस तरह से पॉकेट के नीचे रख देना है। और अब यहाँ जिप के साथ हमें सिलाई कर देनी है। और अब ये ऊपर की पट्टी है उसके साथ हमें ऊपर की जिप लगा देनी इस तरह से। और अब यहाँ भी ऊपर में एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर में एक सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ भी हमें जिप लगा देनी है। तो यहाँ जो अस्तर लगाऊंगा उसका भी माप यहाँ मैंने 6.5 इंच का लिया है। जो हमारा पार्ट 6.5 इंच का, इसलिए यहाँ 6.5 इंच, और यहाँ 9 इंच का। तो 9 बाई 6.5 इंच का हमें दो कटिंग लेना है इस तरह से। तो अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो उसके ऊपर हमें इस तरह से यहाँ जिप रख देनी है, और साथ में हमें अस्तर भी लगा देना है। तो यहाँ ऊपर हमें साथ में अस्तर भी रख देना है। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और अभी अस्तर को हमें अंदर की साइड मोड़ देना, अंदर की साइड पलटा देना इस तरह से। और अभी यहाँ भी हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं एक सिलाई कर देता हूँ।
और अब हमें दूसरा पार्ट लेना है, उसके ऊपर हमें जिप लगा देनी है। इस तरह से जिप रख देनी है। जो हमने पॉकेट तैयार की है वो पॉकेट हमें इस तरह से रख देना है ऊपर, और यहाँ भी साथ में हमें अस्तर लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें अस्तर रख देना है और उसके ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब ये भी अस्तर में अंदर की साइड पलटा देना है इस तरह से। और यहाँ भी ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। जो नीचे का अस्तर साथ में सिलाई में आ जाए, इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। दोनों साइड हमारा पॉकेट लग गया है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ से हमें दोनों पार्ट मिला लेना है। दोनों पार्ट का माप कर लेना है। जो ऊपर की जीप है वहाँ से हमें दोनों पार्ट मिला लेना है यहाँ ऊपर पहले। और यहाँ नीचे जो ज़्यादा लगे उसको हमें कटिंग कर लेना है। जो ज़्यादा थोड़ा, क्योंकि यहाँ जीप आ गई है इसलिए थोड़ा छोटा या बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ मैं माप कर लेता हूँ। तो यहाँ से तो ठीक है। और अब ये दूसरी साइड भी हमें माप कर लेना है। जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से थोड़ा ही ज़्यादा है तो उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ भी हमें जिप लगा देनी है। तो ये जो हमारी जिप है वो हमें खोल लेनी है, इस तरह से अलग कर देनी है। तो हमें एक जिप यहाँ लगा देनी है और दूसरी जिप हमें यहाँ, तो दोनों साइड हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ हमें जिप रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ दूसरी साइड में दूसरी जिप लगा देनी है। इस तरह से यहाँ ऊपर एक जिप रख देनी है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ साथ में हमें अस्तर लगा देना है। ऊपर हमें अस्तर लगा देना है। तो ये जो अस्तर है उसका माप यहाँ मैंने 13.5 इंच का लिया है। तो यहाँ हमारा 13.5 इंच का रहेगा और यहाँ हमारा 9 इंच का। तो इस तरह से कटिंग लेना है। और अब ये अस्तर हमें यहाँ ऊपर लगा देना है। इस तरह से यहाँ ऊपर रख देना है। अस्तर हमें थोड़ा बड़ा रखना है क्योंकि आगे पीछे हो जाए इसलिए हमें दिक्कत ना आए इसलिए। तो यहाँ ऊपर मैं इस तरह से अस्तर रख देता हूँ और यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब ये दूसरी जिप है उसके ऊपर भी हमें अस्तर रखकर सिलाई कर देनी है। और यहाँ जो ज़्यादा अस्तर है वो मैंने एक साइड निकाल दिया है, तो वो हमें कटिंग कर लेना है। और अब इसको हम इस तरह से पलटा लेना है। और अब यहाँ भी ऊपर हमें सिलाई कर देनी चारों तरफ, नीचे का अस्तर भी आ जाए इस तरह से। तो यहाँ ऊपर भी मैं एक सिलाई कर देता हूँ।
और अब यहाँ भी साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ भी दोनों साइड से जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें रनर लगा देना है ऊपर। ये जो दोनों जिप हमने अलग की थी वहाँ हमें रनर फिर से लगा देना है। तो इस तरह से हमें कर देना है और यहाँ से हमें रनर लगा देना है। तो यहाँ से हमें एक बार रनर बाहर निकाल लेना है ताकि ये जो हमारी जिप है वो पैक हो जाए इस तरह से। और यहाँ से हमें दूसरी बार ये रनर लगा देना है। और अब यहाँ हमें साइड में सिलाई करके पैक कर देना है। दोनों साइड में सिलाई कर देनी है। तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी हमें सिलाई करके दोनों साइड पैक कर देनी है। और अब यहाँ से हमें जिप को खोल लेना है और अब इसको हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं पलटा लेता हूँ इस तरह से। और अब ये हमारा क्लच बैग बनकर तैयार हो गया है, जो इस तरह से मैंने बना लिया है। तो यहाँ भी हमारी एक जीप आ गई और यहाँ हमारा पार्टीशन हो गया है, अलग अलग दोनों दो अलग पार्टीशन हो गया है। यहाँ भी हमें कुछ रख सकते हैं और यहाँ भी हमें कुछ रख सकते हैं। इस तरह से दोनों अलग हो गया। एक जिप में 2 पॉकेट हो गया है। ये ऊपर का है और ये नीचे का पॉकेट है, वो भी हमारा अलग पॉकेट रहेगा। और एक पॉकेट यहाँ साइड में आएगा। इस तरह से सभी पॉकेट अलग अलग रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्लच बैग बनकर तैयार हो गया, जो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये क्लच बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।